तो आज से हम लोग जो है भारत के भूगोल के संदर्भ में या भारतीय ये एमसीक्यू प्रतिदिन लगभग 50 क्वेश्चन का होगा और इसे जो है लगातार आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग जो है इस एमसीक्यू को लगाकर निश्चित जानिए कि इसी से जो फंसते हैं इसी से फंसेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है। यानी संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा जो क्षेत्रफल वाला जो स्थान रखता है वो कौन सा है। तो आप लोग इसको बतावें कि ये कौन सा है। चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दमन और दीप है या फिर लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर जो है आप लोग जान गए होंगे। मैं आपको इसका आंसर देने जा रहा हूँ और इसका आंसर है ये लक्षद्वीप है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संघ शासित क्षेत्रों में जो केंद्र शासित प्रदेश है उस केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल वाला वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कौन सा है। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं इसे आप लोग बतावें। पहला है कच्छ प्रायद्वीप, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा कोंकण तट और चौथा डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। तो इसका उत्तर आप लोग बतावें। आप मुझे लग रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से बता देंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ और इसका आंसर है डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। यानी डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। यानी हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है ये तो लगभग सभी लोग बता देंगे। चलिए विकल्प देते हैं। महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार। इसका आंसर आप लोग तुरंत बताइए। आंसर है इसका महानदी। आगे चलते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल जिसे कहते हैं के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता है यही आपको बताना है। यानी भिलाई नहीं आता है, दुर्गापुर नहीं आता है, राउरकेला नहीं आता है या जमशेदपुर नहीं आता है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या है। मुझे लग रहा है आप लोग अब तक बता दिए होंगे। मैं इसका आंसर आप लोगों को देने जा रहा हूँ और ये है आपका जमशेदपुर टाटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। रावी नदी के तट पर जो निर्मित है देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध वो कौन सा है। मैं इसका आप लोगों को विकल्प देने जा रहा हूँ। भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा है कहलगांव बांध, तीसरा है रणजीत सागर बांध और चौथा है रिहंद बांध। तो आप इसमें से इसको बतावें कि इसमें आंसर कौन सही है। आप लोग निश्चित रूप से इसको आप लोग बता देंगे क्योंकि ये रावी नदी के तट पर निर्मित है। ये देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय परियोजना थी। इस बांध को निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ और इसका आंसर है आपका रणजीत सागर बांध। तो रणजीत सागर बांध जो है ये आपके रावी नदी तट पे ये निर्मित है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है। यानी कि ताप विद्युत परियोजनाओं में ये जो परियोजना बनी हुई है ताप विद्युत परियोजना इसका कौन सा जोड़ा नहीं है, कौन सा जोड़ा जैसे सही नहीं होना चाहिए वही बताना है आपको कि ये सही नहीं है। तो यानी कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश या फिर कवास गुजरात। इसका आंसर आप लोग मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी बताने में, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसे जानना चाहिए। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में है ये और ये कौन कहाँ पे है यही बताना है। चलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ और ये है आपका कवास गुजरात। आइए चलते हैं नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। पूर्वी भारत का सुंदरबन एक उदाहरण है। यानी पूर्वी भारत का जो सुंदरबन का एक उदाहरण है वो कौन सा है। पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र का,
दूसरा है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, तीसरा है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, या फिर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। इसका आंसर आप लोग अगर पहले दे रहा हूँ, और इसका आंसर है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है मिलान करना ही है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजनाओं में के साथ नहीं बैठता है। यानी कि वो स्थान का नाम बताना है और ये बताना है कि ये बाघ की जो है ये आरक्षित क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है। तो चलिए आपको इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ कि इसका जो नहीं बैठ रहा है सही वो कौन सा है। तो इसका है पेंच गढ़वाल। पेंच गढ़वाल जो है ये इसका सही आंसर नहीं है। बाकी सर इसका अलवर में है, वाल्मीकि हजारीबाग में है, नागार्जुन सागर श्री सैलम में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। इसे तो आप लोग भली भांति जानते हैं। चलिए इसका विकल्प दे रहा हूँ। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी, इन चारों नदियों में से एक नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, और इसका ये नदी है आपका गोदावरी। आप भली भांति जानते हैं आप लोग, इसलिए जो है इसमें ज़्यादा आप लोगों को मैं समय नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। उस राज्य वो राज्य कौन सा है। तो आप लोग इसको तो भली भांति जानते हैं, उससे विकल्प देख लीजिए। नागालैंड है, म्यांमार है, असम है और त्रिपुरा। इसका आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ और ये है आपका नागालैंड। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। 14वां है और ये है निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए वो कौन सी नदी है जो भारतीय क्षेत्र से में इसका उद्गम नहीं है। लेकिन इस बार विकल्प जो है दूसरा रहेगा। वो विकल्प देखिए, गोदावरी, झेलम, रावी और घाघर यानी घग्गर। इसमें से कौन सा है। पिछले बार में ब्रह्मपुत्र थी, इस बार जो है बताइए कि वो कौन सी नदी है जो भारत के उद्गम क्षेत्र, इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ और इसका आंसर है घाघरा। घाघरा जो है ये भारत में इसका उद्गम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। नगर अपशिष्टों के बारे में पूछ रहा है कि जो नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का वो पहला शहर कौन सा है। तो आइए देखते हैं, वो भी विद्युत उत्पादन के लिए। तो इसका विकल्प देखते हैं। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और मद्रास। जानते हैं चारों महानगरों का आंसर रहेगा, विकल्प रहेगा ही। इस चारों महानगरों में वो कौन सा सही है। तो आइए इसका आंसर दे देता हूँ मैं, और इसका आंसर चेन्नई है, जिसे आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का जो प्रयोग होता है वो भारत में पहला शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है या मैग्नीज पैदा होता है, वो कौन सा राज्य है। इसमें विकल्प देखिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसे देखिए, इसका आंसर क्या होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे निश्चित रूप से इसका आंसर जानते होंगे। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जो है लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर में आप लोग इसका आंसर दे दिया करिए, जिससे कि आप लोगों का आत्मावलोकन भी हो सके और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग पूरा कैलकुलेशन करके ये बताएंगे कि मेरा 50 में से कितना सही हुआ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है मध्य प्रदेश, जो आप जानते हैं। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। यानी कि भारत का सबसे पहला जो है तट आधारित जो
तट पर आधारित है। ये आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये क्या सेलम में है, या हल्दिया में है, या मैंगलोर में है, या फिर विशाखापट्टनम में? तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे, मुझे विश्वास है। इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका कारण क्या है? आखिर ये गुजरात नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि समुद्री तट तो हमारे 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। मतलब हमारा जो प्रायद्वीप है भारत, ये तीन क्षेत्रों में, यानी 3 भागों में या 3 दिशाओं में ये जो है आपको समुद्र से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। फिर भी ये गुजरात ही क्यों नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? इसका वजह क्या है? तो पहले देख लीजिए विकल्प क्या है। विकल्प है उसके पास, पहला है उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। दूसरा, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है। तीसरा है उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। और चौथा है खारे जल में नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो आप लोग विकल्प के आधार पर आंसर समझ गए होंगे, और इसका आंसर मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, और ये है उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया? यानी कि परियोजनाएं हैं और उसका राज्य क्षेत्र है। कोयना परियोजना, शराबतीक परियोजना, बालीमेला परियोजना और सवारीगिरी परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? ये किन किन राज्यों में होता है? तो इसका जो है जो गलत आंसर है वो कौन सा है वो देख लीजिए। ये है इसका आंसर, सवारीगिरी परियोजना जो है ये गुजरात में स्थित। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? यानी कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? यानी किसकी वजह से? अब उड़ीसा को और आंध्र प्रदेश को चक्रवात की वजह से, भूकंप की वजह से, भूस्खलन की वजह से, या टर्नेडो की वजह से? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चक्रवात की वजह से होता है। और चलिए नेक्स्ट, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? आप इसको जानिए। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ही तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका कारण क्या है ये निश्चित रूप से जानना चाहिए। पहला है विकल्प, इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। दूसरा, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। और तीसरा है इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। और चौथा है यह 12मासी नदी नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर भली बात जानते हैं कि ये सीधी सी बात है कि बाढ़ यहाँ पे बहुत आते हैं। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? यानी भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो इसे देखिए, तो ये है पहला है खनिकों की कम मजदूरी। दूसरा, लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति है। तीसरा, कोयले की काफ़ी पूर्ति है। और चौथा है कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका विकल्प है लास्ट डी वाला, बिल्कुल सही है। ये कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर गिरी बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य से जाने की आवश्यकता नहीं है? अब आप समझ सकते हैं रणथंभौर, यानी कोई व्यक्ति है जो भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित जो रणथंभौर गिरी या बांदीपुर, इसको देखना है, तो किस राज्य से वो नहीं जाना पड़ेगा उसको, और वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। रणथंभौर आप जानते हैं कहाँ पे है। चलिए, तो ये कहाँ से नहीं जाना पड़ेगा? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, या राजस्थान से, या फिर कर्नाटका से? तो आप भली बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और नेक्स्ट चलते हैं।